इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड, आनंद राव सर्कल, बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकोद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकोद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकोद्रे, पौत्री दामाद सौभाग्यवती रचिता करण पाटिल, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़वी, दामाद रवि कड़वी, पौत्र माहिन रवि कड़वी, पौत्री मनस्वी रवि कड़वी, बेंगलुरु। श्रीमान अमर कुमार जैन, श्रीमती रोमी जैन, श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनुराधा जैन, श्री विक्रांत जैन, श्रीमती काकुल जैन, अक्षता रक्षिता जैन, श्री ऋषभ, श्रीमती आरती वीर विक्रम जैन, निवासी अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। की व्याख्या करने के पूर्व एक सूचना देते हैं, तब तक आप मानस भी बना सकते हैं, इसलिए सूचना पूर्व में दे रहे हैं। आचार्य जी के सानिध्य में इस शिरपुर अतिशय क्षेत्र में बहुत बड़ा मंदिर बनने जा रहा है, जो 9 लाख वर्ग फीट का मंदिर है। सहस्त्रकूट जिनालय भी है। इन मंदिरों में प्रतिमा जी, सहस्त्रकूट में जिनालय में प्रतिमा जी, आप यहाँ दान स्वीकृति आज के दिन दे सकते हैं और आचार्य जी को शास्त्र दान कर सकते हैं। आचार्य जी को शास्त्र दान करने के लिए यहाँ सहस्त्रकूट जिनालय में 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी आपके परिवार के द्वारा विराजमान करने की स्वीकृति देकर आचार्य जी को प्रवचन के पूर्व शास्त्र दान कर सकते हैं। उसी के साथ 1,11,111 रुपए की वेदी निर्माण करने की भी स्वीकृति दे सकते हैं। छत्र चमर भामंडल, इसके लिए भी यहाँ सहस्त्रकूट जिनालय के लिए 55,000 है और इसी के साथ मंदिर का स्तंभ है। मंदिर के स्तंभ के लिए 2,22,222 रुपए राशि रखी गई है। बड़े जो मंदिर है त्रिकाल चौबीसी के, जिसमें 72 प्रतिमा विराजमान होने वाले है, उसके पीछे छत्र चामर भामंडल भगवान जी के ऊपर चढ़ाने के लिए उसके लिए 2,51,000 रुपए की राशि रखी गई है। ऐसे सहस्त्रकूट जिनालय में प्रतिमा जी 2,02,202 रुपए त्रिकाल चौबीसी की प्रतिमा जी है, उसमें 72 प्रतिमा जी, बड़ी प्रतिमा जी विराजमान होने वाले हैं, उसके लिए 21 लाख की राशि रखी गई है। ऐसे और बड़ी प्रतिमा जी जो है पूरे 3 मंजिले पर 4 प्रतिमा आ जाएगी, उसके लिए 108 कलश की राशि रखी गई है। इसमें से अगर आज के दिन एक भी स्वीकृति आती है तो आपको आचार्य जी को उत्तम संयम धर्म के दिन यहाँ शास्त्रदान करने का अवसर मिलेगा। परम पूज्य निर्यापक श्रमण प्रसाद सागर जी महाराज, इनके चरणों में त्रिवार नमस्तु करते हुए निवेदन करते हैं, आज के दिन तत्वार सूत्र की व्याख्या करें। नमस्तु 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 महाराज। पार्श्वनाथ भगवान की, पर्युषण महापर्व की जय, उत्तम संयम धर्म की जय, आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की जय, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी व प्रशांत सागर जी महाराज की जय, पूज्य मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री प्रसाद सागर जी मुनिराज की, मुनि सत्संग की। सभी लोगों ने पुस्तकें आ गई सबके पास में ना, और चार्ट भी जो महाराज जी ने बनाए अलग जी ने। अब पौराणिक स्वाध्याय विलयाम शुद्ध भक्ति कायोसर करो। हे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः, सकल कल विध्वंसकम श्री शाम परिवर्धकम, धर्म संबंधकम भव जीवना प्रतिबोध कारकमिदम शास्त्रम श्री तत्वासूत्र नामधेयम, अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवास, तत्व ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा, तेषां वचुनसा आचार प्रवर श्री उमा स्वामी देव विरचितम, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम,
कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि शीतजतिकानि चैव पञ्चाशदष्टोच सहस्रसङ्ख्यामित्तशतं पञ्चपदं नमामि अरिहन्तवासियत्तं गणहरदेवी गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनानमो वयं शिरसा इच्छामि वन्ते सुधभक्ति कौस्तवदस्सालुचिम् अंगुभंग पैडय पाउडय पर्यम्य सत्य प्रणमामि उच्चुलिया चेव सत्यधुम्य कायम सानिचिकालमंचेमि पूजेमि वंदामि नमं सामि दुख को कम को वोइलाव सुवर्णम समय मरणम जिनगुण संपत्ति मज्जम पर्वानिक स्वाध्याय विलायम आचार भक्ति काय सर्गम करोमि श्रुत जलधि पारिगेभ्य सपरमत विभावना पटु मतेभ्य सुचरित पूर्ण दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य 36 गुण समग्रे पंच विहाचार कण संदर्शे शिष्टानुग कुशले धम्म हृदय सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेण यतरन्ति संसार सारम घोरम छिन्नत्रि अट्टकम्मं जम्मं मरणं न पाविन्ति ये नित्यं व्रतमन्त ओम निर्ता ध्यानां नियोत्थाकुला षट्कर्मा वृतास्तपोदन्दना साधु क्रिया साधवा शील प्रावर्णा ग्रहणा चंद्रागते ज्योतिका मुक्षद्वार कपाट पाटन पटा पीड़न्तु मां साधवा दोनों नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणा गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि वन्ते आर्यभक्ति कावत्सगोपदस्सालुचिं सम्मनान समदत्तं समदत्तानं पंचभियाचारम् आर्यारम् आयरादिसुनाद्वेषयाणं वज्जयाणं तिरुणपायनं सप्सावनं शयनचकालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमं सामि दुख को कम को वोइलाव सैगणम समाय मरणम जनगुण संपत्ति हो मज्जम मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेतारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्वतत्वानां वंदे तद्गुण लब्धे नमस्तु नमस्तु। अभी हम सभी ने विगत 4 दिनों में जीव तत्व का पदार्थ का और 5वें दिन अजीव पदार्थ का उस तत्व का हमने सबने वर्णन देखा। आचार्य उमा स्वामी महाराज जी के लिए ऐसा कहा जाता है, एक विदेशी वैज्ञानिक ने कहा है कि आचार्य उमा स्वामी महाराज जी इस शताब्दी के मतलब इस वर्तमान काल के प्रथम वैज्ञानिक हैं। उन्होंने उसका अध्ययन करके से बताया। कल आपने देख भी लिया, ये लग जी ने सबको बताया था 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन के लिए पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री और पूरे मतलब पदार्थ विज्ञान को लेकर के बताया था। और आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी जो 6वां अध्याय चालू हो रहा है, इसके लिए हमेशा गुरु महाराज जी कहते हैं, आचार्य बताते रहते हैं, ये छठाया अध्याय है, सबसे विशेष अध्याय जो है कर्म कैसे आते हैं, किस ढंग से होते हैं। और प्रत्येक चाहे वह मुनि महाराज जी हों, ईलक छुल्लक हों, आरिका हों या श्रावक हों, इसका अध्ययन हमेशा करते रहना ही चाहिए। ऐसा छठा अध्याय यह 6वां अध्याय है। इसमें आश्रव पदार्थ है, आश्रव तत्व के साथ साथ में इसमें संबर की भी सुगंध आती है, ऐसे अध्याय है। आगे 7वां अध्याय है, उसमें भी इसी की बात के लिए आगे होंगे। तो आश्रव की बात चल रही है। आने को आश्रव कहते हैं, कर्मों की आना से। जैसे आप पंडाल में यहाँ पर आगे इकट्ठे हो गए, ये आश्रव हो गया, आ गए, बैठ गए, रुक गए यहाँ पर। क्या ऐसी आत्मा में होता? क्या आत्मा में ऐसा नहीं होता है। आत्मा के आसपास जितने भी कर्म बगड़ाएं उसमें फैली हुई हैं ना, वो जीव के परिणामों के द्वारा, रागद्वेष द्वारा से वह उसी रूप कर्म परिणत हो जा करके उनका एक छिताव का संबंध उसमें वहाँ हो जाता है, ये आश्रव कहलाता है। समझ लेना इस बात के लिए। 6वें अध्याय में कुछ सूत्र आएंगे, 8वां 9वां सूत्र आएंगे कि जो वास्तु शास्त्र को बताने वाला है और MBA का सूत्र है, इसको जब खोलेंगे तब समझ में कि कैसा होता है। तो कर्म कैसे आते बनते हैं, उनका कैसा होता है, इस सिस्टम यहाँ पे व्यवस्था हम सब देखेंगे। तो उस आश्रय पदार्थ का व्याख्यान करने के लिए प्रथम सूत्र है काय वांग मनः कर्म योगा। हाँ, काय वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं। पहले काय शब्द क्यों रखा है यहाँ पर? क्योंकि काय योगी जो होते हैं सबसे अधिक हैं। एक इंद्रिय से पंच सबके लिए काय रहता है, तो इस विश्व में सबसे जो काय योगी सबसे अधिक हैं। उससे कम वचन, 2 इंद्रिय से चालू हो जाता है तो उससे कम है। और मन जो होता है संगी पंचेंद्रिय जीव के लिए होता है, तो उनकी संख्या सबसे कम है, इसलिए एक क्रम भी उसमें रखने होगा। अब योग है, मन वचन काय की क्रिया को योग कहते हैं। योग ध्यान लगाना भी योग कहलाता है,
और एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना और से आसन लगाना, ये सब योग में आते हैं ना। योगा शब्द नहीं है, योग शब्द है, इंग्लिश में ये लगा दिए योगा बोलते हैं, वास्तव में शब्द योग है। तो काय के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, हलन चलन होता है, जिसको हम वाइब्रेशन कह सकते हैं ना, जो उद्यम होता है, वो योग कहलाता है। काय के द्वारा हुआ तो काय योग, वचन के द्वारा हुआ तो वचन योग, मन के द्वारा मन। इनके द्वारा क्या होता है, इन योग की उत्पत्ति कैसे होती है, वीरांता कर्म के छेवसम इसमें मुख्य कारण रहता है, तब कहीं जाकर के यह क्रिया होती है। प्रश्न उठता है क्या एक साथ एक समय में ये जो कितने योग होते हैं, तो हमेशा एक ही योग रहेगा एक समय में, फिर योग बदलते रहते हैं, पूरे 15 वेद हो जाते हैं अलग अलग, एक समय एक ही योग रहेगा। जैसे टीवी आपके यहाँ चालू करते हो, उसमें एक बार में एक ही चैनल लगता है कि कई चैनल लग जाते हैं। अब पापा कहते हैं कि हमको जनवाणी चैनल देखना है, और माँ कहती हैं कि हमको पारस चैनल देखना है, बेटा कहता है हमको आज तक देखना है, और बेटी कहती है अभी तो हमको फुर्सत नहीं, हम कल तक देखेंगे। तो एक समय एक ही योग होता है। अब आगे बताते हैं कि वो योग क्या है। सा आश्रवः, वह योग ही आश्रव है। यहाँ पर कारण में कार्य का उपचार किया गया है। जिस प्रकार से तालाब में जल आता ना तो वहाँ पर रुक जाता है, उस प्रणाली को, जिस नाली से आ रहा है उस प्रणाली को कहते हैं आश्रव, वही आश्रव कहलाता है। यानी योग को ही आश्रव कह दिया। कर्म बांधते समय तो हम बड़े स्वतंत्र रहते हैं, लेकिन कर्म को फल का भोगते समय हम परतंत्र रहते हैं। इसलिए इसमें समझने इस अध्याय में कि हम कैसा क्या कार्य करें कि हमको कर्म तो बंधें, ऐसे कर्म बंधें कि उनके उदय में हमको रोना ना पड़े। अब वह उनमें कोई विशेषता भी होती क्या, अगला सूत्र है शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य। जैसा परिणाम होगा वैसा योग होगा। यदि शुभ योग है अतः शुभ परिणाम हो गए तो उसके निमित्त से पुण्य का आश्रव होगा, और यदि अशुभ योग हो गया, अशुभ परिणाम हो गए तो उसके लिए पाप का आश्रव होगा। प्रति समय सातों कर्मों का आश्रव हो रहा है, सिर्फ आयु को छोड़ करके। अब उसमें हमको सोचना है कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है, कौन सी अच्छी क्वालिटी का, कौन सी खोटी खराब क्वालिटी का है, प्रति समय हो रहा है। ये आश्रव तत्व जो बताया जा रहा है, इसमें अनुभाग की मुख्यतः से प्रत्येक कर्मों का अलग अलग बताएंगे कि उस हिसाब से होता है। अगला सूत्र बताते हैं कि संसारी जीवों के लिए समान फल उत्पन्न करने वाला होता है, कोई विशेषता भी है। स कसाय कसायो सांप्रदायिक क्रिया पतियो, कि वह जो कर्म का आश्रव होता है सकसाई जीवों को और अकसाई जीवों को होता है। जो कसाय सहित होते हैं उनके लिए सांप्रदायिक आश्रव नाम संज्ञा दी गई है, और जो बिना कसाय के होता है, सिर्फ ईरा यानी योग के द्वारा बस हो रहा है कर्मों का आश्रव, वो कहलाता है ईरापत आश्रव कहलाता है। सांप्रदायिक आश्रव पहले गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान तक चलता रहता है, और ईरापत आश्रव 11वें गुण स्थान से लेकर के 13वें गुण स्थान तक होता है। उसके बाद अयोग केवली बन जाते हैं। तो इस आश्रम में स्थिति अनुभाग नहीं पड़ता, बाकी जो आपका सांप्रदायिक आश्रव उसमें चारों में पड़ते हैं। समझने के लिए आचार्य हमारी बहुत अच्छा उदाहरण बताते हैं। पानी बरस रहा है और घर में टीन लगे हुए हैं, चद्दर के टीन लगे हुए हैं ना, इसमें पानी बरसा और पानी का टीन में रुकता है नहीं, कुछ समय रुका और बहकर नीचे हो गया। तो जिस समय टीन में पानी बरसा भी होगा ईरापत आश्रव, रुकावट नहीं वहां पर, और नीचे जाकर के इकट्ठा हो गया गड्ढे में। अब चौथी समाधान क्रिया है कि संयम धारण करने के बाद भी अविरत की ओर झुक जाना। हाँ, संयम धारण कर लिया और अविरत झुक जाना, एक कहलाती समाधान की क्रिया। ईरापत क्रिया कहलाती है कि उसमें जो कारणभूत जो क्रिया कहलाती है देखकर चलना, ये ईरापत क्रिया कहलाती है। अब अगली 5 क्रियाएं हिंसा भाव की अपेक्षा से है। प्रादोष की क्रिया कहलाती है कि क्रोध के आवेश में प्रवृत्ति करना। काय की क्रिया कहलाएगी दुष्ट भाव से करना। अधिकरण की क्रिया है, परिताप की क्रिया है, प्राणातिपात की क्रिया है, जैसे पूरे प्राणों का वध कर देना। आगे 5 क्रियाएं आती हैं कि इंद्रियों के भोग बढ़ाने वाली होती हैं। दर्शन क्रिया है, हाव भाव से देखने के दर्शन के लिए आपने प्रवृत्ति किया। स्पर्शन क्रिया है, टच करने के भाव की स्पर्शन क्रिया हो गई। प्रत्यय की क्रिया नए नए अधिकरणों को उत्पन्न करना कहलाता है।
संबंधानुपात क्रिया मलमूत्र का छेपन ऐसी जगह कर देना जहाँ पे पशु पक्षी आदि पशु पुरुष और होते हैं ना, स्त्री होती हैं। अनाभोग क्रिया बिना देखे बिना शोधन किए अपने शरीर को रखना अनाभोग क्रिया है। अब धर्माचरण की 5 दोषकारक क्रिया हैं। स्वहस्त क्रिया, निसर्ग क्रिया, सम्मति देना पाप के कार्यों में, वितरण की क्रिया कि पर के पाप का जो होता है ना उसका प्रकाशन करना, आज्ञा व्यवहार की क्रिया है जो चारित्रिक मोह के उदय से आवश्यक क्रिया में जो असमर्थ हो गया तो उसने बोला भैया ऐसा नहीं ऐसा कर लो ऐसा कर लो, ये कहलाएगी अन्य प्रकार से उपदेश देना। अनाकांक्षी क्रिया मूर्ख और आलस्य से जो शास्त्र उपस्थित विधानों हैं उसके प्रति अनादर करना अनाकांक्ष है। अब अगली 5 क्रियाएं आती हैं जो धर्म ध्यान से विमुख करने वाली होती हैं। आरंभ की क्रियाएं जानते हैं कि हिंसादी कार्यों में तत्पर रहना है, ऐसे व्यापार करना, हिंसावादी वाले व्यापार करना, ये सब आरंभ की क्रिया कहलाती हैं। परिग्रह की क्रिया है कि परिग्रह का नष्ट हो गया तब भी उसकी हमेशा प्रयत्न करते रहना, संरक्षण के भाव हमेशा बना रखना। माया क्रिया छल कपट की क्रिया कहलाती है। मित्रदर्शन की क्रिया कहलाती है कि इस ढंग से कार्य करना, प्रशंसा करना मिथ्याधिकारों के लिए कि दूसरों का मिथ्या और जड़ होता जावे। अप्रत्याख्यान की क्रिया जो संयम के घाती कर्म उदय होते हैं ना, उन विषयों का त्याग को नहीं करना, ये अप्रधान क्रिया। इस तरह से 25 क्रियाएं हर समय प्रत्येक समय इनके द्वारा कर्म का आश्रय हो रहा है। अब आश्रय की विशेषता होती है उसके लिए बता रहे हैं। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेष बस तद विशेष। तीव्रता के द्वारा, मंदता के द्वारा, ज्ञात अज्ञात भाव अधिकरण, इनमें तद विशेषा, उनमें अंतर पड़ जाता, विशेषता आ जाती है। किसमें? आश्रम में। जितना गुड़ डालो उतना मीठा। तो ये फीलिंग के जो भाव आते हैं, फीलिंग होती है ना, और ये जो थॉट्स विचार होते हैं, ये अपने विचारों के द्वारा उसमें आश्रम में फर्क पड़ जाता है। आपने किसी कार्य को तेजी के साथ किया तो उसमें आपके लिए ज़्यादा आश्रय होगा, और आपने धीरे किया तो धीरे आश्रय होगा। और आपका यदि वीर विशेष जो होता है ना, कसाई के द्वारा किया आपने, तो उसमें आपके लिए परिणाम का आवेग तेज आ जाएगा। अब बच्चे को चांटा मारा माने तेजी से मार दिया, ये तीव्र हो गया, और वही माँ मारना चाहती तो उसमें ऐसा हाथ लगा के स्लो धीरे कर दिया। तो उस हिसाब से उनमें परिणामों के कारण से फर्क पड़ता जाता है। बस अपने जितने परिणाम रहेंगे, जितने मंदिर रहेंगे, ये सीखना अपने को, उतनी हमारी साधना बढ़ती जाएगी। अब हमको देखना कि हमको अपनी साधना कैसे क्या करना है, उन परिणामों को संभाल करके रखना है। ज्ञात भाव से जानबूझ करके मानना, जानबूझ करके क्रिया जो क्रिया जाती हैं ज्ञात भाव से होती हैं। दोनों क्रियाएं हो सकती हैं, पापा शुभ भी और अशुभ भी, अज्ञात भाव से। अब अधिकरण बता रहे हैं जिसमें पदार्थ रखे जाते हैं वो अधिकरण कहलाता है। जैसे कि पूजन के वस्त्र वगैरह होते अच्छे स्वच्छ होते हैं ना, पूजन सामग्री अच्छी होती है, व्यवस्थित रहती है, अच्छा मन लगता है, अच्छा पुण्य का आश्रय होगा। और यदि अच्छी अच्छी भोग सामग्री का उपयोग करोगे तो पुण्य का कम और पाप का आश्रय ज़्यादा होगा। पूजन की सामग्री अच्छी रखोगे तो पुण्य का आश्रय ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का होगा, और भोग उपयोगी वस्तुओं का आप ज़्यादा अच्छा क्वालिटी, एक समान मेंटेनेंस करते रहो, बात अलग है। लेकिन स्टैंडर्ड के चक्कर में आप ज़्यादा हाई क्वालिटी किए, ज़्यादा आश्रय होगा, अशुभ आश्रय ज़्यादा होगा। समझ में इस बात के लिए शक्ति के अनुसार आश्रम में भी अंतर पड़ता है। अब कोई संगी पंचेंद्रिय जीव कर्म का बंध करेगा, कहाँ तक कर सकता है? समान से मिथ्यात्व का 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक कर सकता है। अब एक इंद्रिय करना चाहे उतना कर सकता क्या? नहीं, केवल एक सागर तक का बंद करेगा। शक्ति उतनी है ही नहीं है ना, तो जितनी शक्ति उतनी भक्ति होती है। अब उसके हिसाब से बता रहे हैं, अधिकरण बताया तो उसका कौन सा उसके भेद बता रहे हैं। अगला सूत्र है अधिकरणम जीवा जीवा। हाँ, वह अधिकरण जो होता है ना, आधार बेस, जिसको आधार अधिकरण कहलाता है। 2 प्रकार का है, एक जीव अधिकरण और दूसरा अजीव अधिकरण कहलाता है। इस तरह से इस अधिकरण बताया। अब अधिकरण पहला कौन सा है? जीव अधिकरण बताया है, उसको भेद बताने के लिए अगला सूत्र बता रहे हैं। आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कार्यतानुमत कसाय विशेष चतुश्चैकसः। कि जो पहला जीव अधिकरण है ना, उसमें समरंभ समारंभ आरंभ है, और योग में मन वचन काय कृत कर्त अनुमोदना और क्रोधमान माया लोग।
समरंभ समारंभ आरंभ मन वस्तन कीजिए प्रारंभ कृत कार्य मोदन करके क्रोधादि चतुष्टय धर के। इनके द्वारा आश्रय होता है कौन जीव अधिकरण कहलाए ना, ये उसके अधिकरण है, आधार बन रहे हैं ना। समझ में आ रहा है ना आप लोगों के लिए? बिल्कुल इजी है ना, सरल है ना। हाँ, इसलिए हम सभी लोग मुनिराज के आगे 108 लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि 108 पर आश्रय से वो अपने आप को बचाए रखने का प्रयास करते हैं, बचाते रखते हैं। और त्रिलोकीनाथ के लिए 1008 लगाते हैं, है कि लगाते हैं? क्योंकि 108 उनमें लक्षण होते हैं, शरीर में लक्षण होते हैं। 101 लगाओ, पुलिस को बुलाओ, कहते ना, या एम्बुलेंस बुलाओ, ये नंबर लगाओ, ये समझ। लेकिन यहाँ पे कह रहे कि 108 लगाओ और खुद चले आओ। 108 लगाओ या 1008 लगाओ, प्रभु के दर्शन, गुरु दर्शन करने के लिए खुद चले आओ। यहाँ पर आओगे आपके लिए शुभ आश्रव हो रहा है। ये शुभ आश्रव के साधन अधिकरण हैं। और अन्य जगह इस फिल्म वगैरह में जाते हैं ना, ये आपने मंच बनाया, यहाँ आएंगे शुभ आश्रव होगा। ये पंडाल यही पूरा ऐसा कार्यक्रम मंच स्टेज में बना रहता है, पर्दा लगा रहता है। फिल्म वगैरह में जहाँ टाकीजों में लगा रहता है, अन्य स्थानों में, तो वहाँ जाओगे अशुभ आश्रव होता रहेगा। आधार तो वही है, लेकिन उसमें फर्क पड़ जाता है। अपन को सोचना ही कैसा करना है। समारंभ क्या कहलाता है? प्लानिंग बनाना उसकी। और समारंभ है सामान इकट्ठा करना, कलेक्शन। आरंभ है प्रारंभ कर दिया, कार्य को स्टार्ट कर दिया। मन तीनों योग से और कृत का अनुमोदना से, चारों कसायों से आपस में गुणा कर दोगे। 3 तरह का 9 3 27 गुणे 4 बराबर 108। इस प्रकार से 108 जीव अधिकरण हो गए। अब उसके बाद में विचार करना है अपन को कि आप लगाते जाओ। कैसे चलोगे ना? देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। ये आधार बन गया, अधिकरण बन गए। इस हिसाब से आप, इनके हिसाब से आप करेंगे तो आपके लिए शुभाश्रम होता रहेगा। अब उसके बाद में अगला सूत्र बताते हैं अजीव अधिकरण के लिए। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्विकी भेदा परम। ये MBA का सूत्र कहलाता है, वास्तव बताने वाला। इसको समझना ध्यान से, बहुत ही अच्छा सूत्र है ये। इसमें बता रहे कि निर्वर्तना निक्षेप जो होते हैं और निसर्ग और संयोग, इनके द्वारा अजीव कण के भेद कहलाते हैं। 2 प्रकार का, 4 प्रकार का, 2 और 3 प्रकार का होता है। निर्वर्तना किसे कहते हैं? जिसके द्वारा रचना की जाती है वो कहलाती है निर्वर्तना। मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण। ये मूल गुण हुई कौन सा? अपना शरीर की रचना हो गई, ये मूल गुण हुआ। उत्तर गुण निर्वर्तना कहलाएगी अन्य पदार्थों की रचना करना। काष्ठ पुष्ट, हाँ परम, हाँ। तो उसमें काष्ठ हैं, पुस्तक हैं, चित्रकर्म में उत्तर गुण निर्वर्तना कहलाती है। अजीव अधिकार में परम है ना दूसरा वाला। आद्य मैंने पहला यानी अजीव अधिकरण, परम मैंने दूसरा वाला अजीव अधिकरण कहलाया। अब इसमें निक्षेप को बता रहे हैं। स्थापना, रखना, कोई भी करना, निक्षेप कहलाता है। रखना जो ना 4 प्रकार से होता है। अप्रत्यवेक्षित निक्षेप अधिकरण कहलाया। बिना देखी सूदी भूमि में वस्तु को रख देना। दूसरा दुप्रमष्ट है, दृष्टता पूर्वक एक कार्य करना कि आपने वस्तु रख दिया, जैसे मान लो हिंसा हो जाएगी, सब हो संभावना रहती है, आपके लिए सब पाप का आश्रय होने लगेगा। सहसा उपकरण उठाते समय, सही के समय शीघ्रता से रखना, ये सहसा कहलाता है, निक्षेप अधिकरण कहलाया। अनाभोग, असावधानी के साथ में चाहे जहाँ किसी वस्तु को रख देना, अनाभोग कहलाता है। फटाफट कभी आके रख दिया, कर दिया, जब जरूरत पड़ी तब ढूंढ रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, हमने यहाँ रखा था, कौन ने उठाया, किसने रखा, खुद ही को ध्यान ही नहीं है कि कहाँ रख दिया था, और बाद में दूसरारोपण करते रहते हैं। घर घर की कहानी है। संयोग किसे कहते हैं? जो मिलाया जाता है वो कहलाता संयोग। भक्तपान संयोग और उपकरण संयोग, जिनमें जीवों की उत्पत्ति होती हो, ऐसे पेय पदार्थ को दूसरे पेय के साथ मिला देना, द्विदल वगैरह के लिए कहा जाता ना, इसके लिए एक भक्तपान संयोग कहलाता है। और उसी प्रकार से दही के साथ दाल मिला देना, छाछ मिला देना, इससे लाड़ का संयोग मिल जाता है तो जीव की उत्पत्ति हो जाती है। उपकरण संयोग, कमंडल उपकरणों को दूसरे उपकरण के साथ मिला देना उपकरण संयोग कहलाता है। अब निसर्ग क्रिया किसे कहते हैं?
प्रवर्तन को निसर्ग कहते हैं। दुष्ट प्रवृत्ति के द्वारा, मन के द्वारा करो, वचन के द्वारा किया, काय के द्वारा किया, निसर्ग हो गया। ये सब अजीब अधिकरण कर रहे ना। आचार्य महाराज जी कहते हैं कार का बनाना निष्पादन है और उसका संचालन करना निसर्ग है। श्वासोच्छ्वास होती है ना, ये अपने आप चली रही है, ये निष्पादन है। अलग से आपने अनुलोम विलोम किया, वो निसर्ग कहला जाएगा। योग अलग से चला के किया, ये आपके लिए निसर्ग कहला जाएगा। है MBA का सूत्र है, कैसे क्या करना, बनाना, रखना, उठाना, धरना, ये सब व्यवस्था करना, ये सब कहलाता है। योग की बात आ गई तो अब प्रवचन सुन के व्यक्ति गए, महाराज जी ने कहा था योग 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 कहलाता है। योग कैसे क्या होता है, उन्होंने सोचा चलो पता तो लगा योग कैसा होता है। अरे आपको पता नहीं है योग क्या होता है, आप तो टीवी खोल के बैठ जाना, उसमें बाबा रामदेव की आता है, योग आता है, उस हिसाब से आप करना चालू कर देना। और उनने दादाजी ने उसमें बताया गया सांस खींचो, सांस रोको, सांस निकालो, करने लगे। इतने में हो गई लाइट गोल। अब दादाजी तो सोच रहे कि वो लाइट है क्या आगे की क्या बात बता रहे हैं, और टीवी उस समय बंद हो गई। और क्या हुआ, उनकी सांस तो अंदर ही रह गई, वहाँ लाइट गोल हो गई, यहाँ बाबा की भी लाइट गोल हो गई। ऐसा योग वाली बात नहीं आपने। यहाँ पर जो मन वचन काय की जो दुष्ट प्रवृत्ति हो रही है वो कहलाता है निसर्ग कहलाता है। अब आगे समान से कर्म का आश्रय भेद कहें। अब उसमें 8 कर्म होते हैं, उसमें ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी के आश्रय के भेद को बताते हैं। तत्प्रदोष निन्नव मा संत्राया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो। ज्ञान और दर्शन में तत्व कौन कौन, ये सब 6 प्रकार के बता दिए ना। इन सब के द्वारा ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का आश्रय होता है। प्रत्येक को अलग अलग अपन उसको देखेंगे। प्रदोष किसे कहते हैं, किसी के ज्ञान की महिमा को सुनने के बाद में मुख से कुछ नहीं कहा, बेटा से करते रहते हैं, कोई सामान्य बात बोली, कोई विशेष बात बोली है, अंदर से ईर्ष्या भाव रखना, ये सब कहलाता है प्रदोष। ज्ञानावर्णी कर्म के आश्रय के कारण बन जाता है। निन्नव, किसी कारण से ऐसा नहीं है, मैं नहीं जानता, अपने गुरु अपने शिक्षा गुरु का नाम छिपाना, ऐसा ये सब कहलाता है निन्नव कहलाता है। मास्टर, विज्ञान का अभ्यास किया है, वह देने योग्य है, तब भी किसी कारण से नहीं दिया जाता है, मास्टर है, भैया हमारी पूछ फिर नहीं रह जाएगी, हम उसको बता देंगे तो हमको कोई पूछेगा ही नहीं। हे मानव, तेरी पूछ को कम नहीं होने देंगे, तू बंदा बना रहे तो उसको इंसान बनने नहीं देंगे, तो मेरी पूछ कम ना हो जाए, ये मास्टर भाव कहलाता है। ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रय हो रहा है इससे। अंतराय, किसी के कार्य अध्ययन में बाधा डाल देना, बिजली बंद कर देना, पुस्तक फाड़ देना, पुस्तक लुका देना, चोरी करना, यहाँ वहाँ कर देना, ये सब अंतराय हैं। हमारा क्षुद्र ज्ञान का क्यों नहीं हो रहा है, इस जीव ने पहले ऐसा कुछ किया था, उसका भी परिणाम मिल रहा है, अब भी ऐसा करेंगे तो आगे भी ऐसा होता रहेगा, इसलिए सबसे बचने का प्रयास करना है। असाधन, दूसरा कोई ज्ञान का प्रकाश कर रहा है, शरीर वचन से उसका निषेध कर देना, रोक देना, ये असाधन कहलाता है। उपघात, एकदम सम्यक ज्ञान को झूठा बोल देना, जो प्रशंसित ज्ञान है ना उसमें दूसरा लगा देना, इस तरह से। आचार्य महाराज जी खूब अच्छी इसके लिए कहते हैं कि सही को गलत सिद्ध करने का प्रयास करना तो अपने आप में उपघात है। लोग लगे रहते, दोंदा पेली करने में लगे रहते हैं। इसी प्रकार से दर्शनावर्णी कर्म का भी आश्रय होता है। कैसा होता है, आंखें फोड़ना, इंद्रियों से विपरीत प्रवृत्ति करना, दृष्टि का गर्व करना, दिन में सोना, आलस्य करना, सम्य दृष्टि में दूषण लगाना, कुतीतों की प्रशंसा करना, यदि जनों के प्रति ग्लानि का भाव करना, ये सब दर्शनावर्णी कर्म का आश्रय कारण से होता है। अब असाता वेदनी, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी, अब वेदनी, 2 वेद हैं। अब असाता वेदनी के आश्रय कारण के लिए अगला सूत्र है, दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान सद वेद्यस्य, है ना। तो उससे निकलेगा ये कि आत पर अवस्थानी, यानी अपने में और पर में और दोनों में, तीनों में लगा लेने इस ढंग से ना। इनके द्वारा 6 कारण इसके बताए जा रहे हैं कि इन असाता वेदनी कर्म का असद वेद से आ निकलेगा तो असद वेद से जाएगा। दुख, जितने भी बताए जा रहे सब दुख की फैमिली के सदस्य हैं। दुख सुख साप आगमन बद परिणाम, ये दुख की जातियां कहलाती हैं।
कि पीड़ा रूप आत्मा का परिणाम दुख है। उपकार करने के समझ टूट जाने पर जो विकलता होती सुख है, उससे ज़्यादा गाढ़ापन आ गया। ताप है, जो उसके निमित्त से मन में खिन्नता आ गई ना, पश्चाताप होता रहता है, वह कहलाता है ताप। अब अवसाद आदि हो जाता है, डिप्रेशन से और ऐसा होने लगा। आक्रंदन, जो परिताप के कारण से आंसू के अनुसार पिलाप भी जोर जोर से मुँह से बोलना आक्रंदन है। और बध है, 10 प्रकार के प्राण होते हैं, उनको अलग कर देना बध है। परिदेवन, परिवेदन भी आता, परिदेवन दोनों शब्द आते हैं इसमें। अत्यंत दुखी हो, ऐसा रोदन करना, दहाड़ मारकर रोना कि उसको सुनकर के दूसरा भी रोना चालू कर दे। अपने के लिए भी, पर के लिए भी, दोनों के लिए ये असाता वेदनी बंध के कारण होते हैं। अब आपको देखना है कि हम अमृतन लगा के रो रहे हैं, मुँह से उसी रो रहे हैं कि अंदर से रो रहे हैं। भगवान के सामने आप पश्चाताप करेंगे, मुझसे गलती हो गई, गुरु सामने गलती करेंगे, अपने रोएंगे, इससे आपका पाप प्रक्षालन होगा तो शुभाश्रव होगा। और यदि मान लो आप अन्य स्वार्थ के लिए, परिजनों के लिए आप रो रहे गा रहे हैं, इसके द्वारा आपके लिए असाता वेदनी बंधेगी। साता वेदनी कारण बता रहे हैं आप सबके लिए। अगला सूत्र है भूत वृत्ति अनुकंपा दान सराग संयम आदि होगा शांति शौच मिति सदवेदस्य। जो भूत एवं व्रति, सभी जीवों को भूत कहते हैं, सब और व्रतीय जीवों पर अनुकंपा करना, दान करना, सराग संयम, ये सब उसके साथ में आशा के कारण बनते हैं। देखते उसके लिए कि भूत अर्थात समस्त संसारी प्राणियों पर दया के परिणाम होना, पर पीड़ा अपनी करना की परीक्षा लेती। ये आपने पढ़ा होगा आचार्य महाराज जी की पंक्तियां। तो उसमें ऐसे दया के परिणाम कहलाता है भूत अनुकंपा, और व्रति अनुकंपा कहलाती है अणुव्रतियों और महाव्रतियों पर दया के परिणाम होना, ये कहलाता है। यहाँ पर आचार्य महाराज जी कहते हैं कि इसके लिए सब प्राणियों पर अनुकंपा शब्द चल जाता है, लेकिन व्रतियों पर अनुकंपा के स्थान पर यदि दान लिखा जाए तो ऐसा अर्थ किया जाए, ऐसा ज़्यादा अच्छा रहेगा। दान, दूसरों का उपकार हो इस विषय अपनी वस्तु का अर्पण करना दान कहलाता है। साता वेदनी बंधेगी, दान अभी करेंगे, सब करेंगे। पहले हमने ऐसा कुछ नहीं किया, इसका परिणाम भोगना पड़ रहा है। और यदि भी ऐसा करेंगे, जितनी अपनी शक्ति है सब सब दान कर सकते हैं। भाव तो बनाओ, कृत कार्य अनुमोदना। आपकी शक्ति नहीं है, आप ताली बजाकर बहुत अच्छा बहुत अच्छा, उतना ही फल मिलेगा, साता वेदनी बंधेगी। इस दान की अनुमोदना करने का भी प्रभाव पड़ता है, और खुद करोगे तो और अच्छा पड़ेगा। सराग संयम, सटकाय के जीवों की रक्षा करना, पंच इंद्रियों को अपने और मन को बस में करना, संयम कहलाता है। राग से संयम हो गया, संयम में कहलाएगा। ये छठवां गुण स्थानवर्ती साधु कहला जाते हैं। अब आदि शब्द से क्या लेना है, इन अकाम निजरा और बाल तप भी लेना है। कभी अकाम निजरा करें, भवतंत्र में सुरतन धरें। अब बाल तप क्या कहला, अकाम संयम है। एक देश व्रत को संयम कहते हैं। पंचम गुण स्थानवर्ती जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं कि उन्होंने स्थूल हिंसा का तो त्याग कर दिया, अब स्थावर हिंसा का त्याग नहीं हो पाया। संयम। अकाम निर्जरा, परतंत्रता के कारण से भोग उपभोग का निरोध होने पर भी समता से सहन करना। बाल तप, मिथ्यात्व के कारण से जो मोक्ष मार्ग में उपयोगी न पड़ने वाले ऐसे काय क्लेश को बाल तप कहते हैं। मायाचारी से व्रतों का पालन करना भी बाल तप कहलाता है। अब इसके बाद में आता है योग। पाप से रहे जो क्रियाओं के अनुष्ठान को योग कहते हैं। शांति, शुभ परिणामों से क्रोधादि कसायों की निवृत्ति को शांति कहते हैं। समाधान करना, हाँ समाधान करने बोलते हैं, शांति कहलाते हैं। इसके द्वारा आपके लिए साता वेदनी का आश्रय हो रहा है। फॉरगेट इट एंड फॉरगिव इट, क्षमा कर दो और उसे भूल जाओ। ऐसे भाव करेंगे हम सब तो हम सब के लिए साता वेदनी अच्छी क्वालिटी का आता रहेगा। सोच, उत्तम लोभ के जितने प्रकार होते ना उनसे निवृत्ति उत्तम सोच कहलाता है। और इति शब्द आया उसमें, उससे क्या लेंगे, अढ़त पूजा, भगवान की पूजा, प्रभु भक्ति, गुरु भक्ति आप जितनी तत्परता से करेंगे, जितना उत्साह से करेंगे, उतना आपके लिए अच्छी क्वालिटी का साता वेदनी आपका आश्रय हो जाएगा।
बाल वृद्ध तपस्वियों की बड़ी बत्ती करेंगे, अपना आदर धर्म रखेंगे, विनयशीलता रखेंगे, इन सब के द्वारा साता वेदनी का आश्रव होता रहता है। अपन चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना अपने के लिए। ताला वही है, चाबी वही है, किस तरफ घुमाना है हमको दिमाग रखना है। क्लॉकवाइज घुमाना है ताला खुल जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ताला बंद हो जाएगा। इस तरह से, इस प्रकार से हम सब इन आश्रमों को देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं, सुन रहे हैं? हम इनसे बचें और जितना अच्छा कर सकें वैसा करने का प्रयास करें। अशुभ से बचने का प्रयास करें, साथ शुभ का करने का प्रयास करें। अब ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, वेदनी, अब मोहिनी का नंबर आता है। दर्शन मोहिनी, चाहे में 2 वेद होते हैं, तो पहले दर्शन मोहिनी के आश्रम है। अगला सूत्र है केवली सुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। अब अवर्णवाद इसमें है ना, वर्णवाद है ना, अवर्णवाद है। किसे कहते हैं? जिसमें जो दोष नहीं है उसमें वह दोष लगाना अवर्णवाद है। ये सब मिथ्यात्व के आश्रय के कारण बन रहे हैं। दर्शन मोहिनी है। केवली भगवान पर अवमान लगा देना। कैसा? केवल ज्ञान से, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई केवली भगवान के लिए। कई मत वाले कहते हैं कबलाहारी होते हैं, है ना, और वो ये भी कहते हैं, जबकि अपन जानते हैं कि युगपत होते केवली भगवान का ज्ञान और दर्शन एक साथ होता है, केवल एक होता, लेकिन कुछ मत बोलते नहीं, क्रमशः होता है, जबकि ये अवर्णवादी कहलावेगा। उपकरण को बताते हैं, पीछे का अवर्ण तो मुनियों के लिए आएगा। श्रुत का अवर्णवाद कैसे आवेगा कि अस्य जो गणधर महाराज होते हैं ना, उनको करके ग्रंथ रचना करते अपन, वही श्रुत कहलाता है। उन्होंने क्या बोल दिया? श्रुत में मांस का भी उसमें उल्लेख आता है, मधु का आता है ना, सुरापान, इन सब का उल्लेख आता है शास्त्रों में। ये अवर्णवाद है श्रुत का। मिलावट का जमाना चल रहा है, मिलावट कुछ भी कर दिया, कुछ भी बोल दिया, उनके द्वारा उनको मिथ्यात्व कर्म का आश्रव हो रहा है। कितना होगा? 70 करोड़ कौड़ी सागर तक होता रहता है। अब संघ का अवर्णवाद करना, जो रत्न से युक्त श्रमण होते हैं, मुनिराज होते हैं, उनका समय संघ कहलाता है। ये शूद्र हैं, अशुचि हैं, ऐसा कहना ये संघ का अवर्णवाद है। और धर्म का अवर्णवाद, धर्म अहिंसा परमो धर्म सब जगह बोलते हैं, लेकिन उसमें भी हिंसा को महत्व देना, यहाँ तक कि कहना कि जो असुर वगैरह होते हैं, ये जो प्रचार प्रसार करने, धर्म का अवर्णवाद कहला जाता है। जीवों का अवर्णवाद, जीव गति में रहने वाले जीव जीव कहलाते हैं। वैज्ञानिक शरीर होता है, खूब अच्छा शुभ सही माना जाता, सब होता है। अब उनके लिए कहना कि वो स्वरा पीते हैं, मांस भक्षण करते हैं, ऐसा कहना देवों का अवर्णवाद कहलाता है। इस तरह 5 प्रकार के हैं, केवली, शुद्ध, धर्म और देव। इनका वर्णन करना दर्शन मोहिनी यानी मिथ्यात्व के आश्रय का कारण बनता है। अब चैत्र मोहिनी का नंबर आता है, देखते अगला सूत्र। कसायो दया तीव्र परिणामाश्चारित्र मोहस्य। अब कसाय के उदय से होने वाले 3 परिणाम जो कहलाते हैं, वो 4 में कारण होते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संजनन। 16 हो गए और 9 कसाय हो गई, इन अकसाय वेद नहीं जाएंगे। इसलिए इन सबसे रोकने में, चैत्र को रोकने में, चैत्र को भ्रष्ट करने में चैत्र मोहिनी का आश्रय होता है। कलाचार्य महाराज जी कह रहे थे ना, आराम से धीरे से बोलो, अच्छा बोलो, तो उससे आपका शुभ आश्रय होगा। कड़क मत बोलो, कर्कश मत बोलो। जीभ घिस गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में आपने कहा वही हंसकर कहा होता, तो आपके लिए शुभ आश्रय हो जाएगा ना। अब नरक आयु के लिए वैवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्या युषाः, बहुत आरंभ परिग्रह के द्वारा नरक आयु का आश्रय होता है। इन कारण से भी हैं, और भी बहुत से कारण हैं। क्रूर कार्य करना, विषयों की आसक्ति है। मरण के समय संक्लेश यदि आप हो रहा है आपके लिए, नरक चले जाओगे। इसलिए मरण के समय अच्छे परिणाम रखना, विशुद्धि बढ़ाना, रौद्र ध्यान के द्वारा, इन सब के द्वारा भी नरक आयु का आश्रय होता रहता है। अगला सूत्र तिरंच आयु के लिए माया तरयोग्योनयस्य। हाँ, मायाचार तिरंच आयु के आश्रय का कारण होता है। मरण समय नील का कापोतलियाँ रही तो उस हिसाब से भी ये हो जाता है। अध्ययन करने से भी तिरंच आयु का आश्रय होता है। बेटी कहती है भगवान हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको हमारी माँ बस को दे दो एक अच्छा दामाद,
मायाचारी। समझ में आ गया? हाँ। मनुष्य के आश्रव अल्पारंभ परिग्रतम मानुषस्य, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह के द्वारा मनुष्य आयु का आश्रय कारण बनते हैं। विनम्रता है, भद्रता है, ठीक ना, छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानना, ये सरलता कहलाती है। इन सब के द्वारा मनुष्य आयु का आरंभ आशा होता है। अल्प आरंभ है। आचार्य महाराज जी कहते हैं जो शिक्षा का क्षेत्र होता है ना, शिक्षक होते हैं, अल्प आरंभ होता है। बस शिक्षा का दान देना, पढ़ाना, करना, सब करना, और आगे जो कुछ पैसे मिल जाते हैं उस हिसाब से जो तनख्वाह मिलेगी उसमें अपना संतोष रखना है। और संयोग से आचार्य महाराज जी आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है। भारत की द्वितीय राष्ट्रपति जो अपने शिक्षक थे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, है ना, द्वितीय राष्ट्र प्रथम राजेंद्र प्रसाद जी थे। इन देखो शिक्षा के क्षेत्र में पहले, हाँ, वो भी शिक्षक थे। हाँ, आज इनका जन्मदिन उनके अवसर में भारत देश उनके लिए शिक्षा दिवस के मनाया जाता है। इसलिए आचार्य महाराज जी ने शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाकर के लिए प्रसव स्थली में जहाँ बहनें अपनी शिक्षा देती हैं, अल्प मनुष्य आयु का कारण बन रहा है, और आगे बताएंगे वो जीवायु का कारण बन जाता है। ऐसे कार्य अपनाओ जिसके द्वारा आपकी आजीविका भी चलती रहेगी और आपके लिए आगे अगला भव भी अच्छी से अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। स्वभाव मार्दवम चा, और भी मनुष्य आयु के आश्रय बता रहे हैं कि स्वभाव में मृदुता रखना मनुष्य आयु के आश्रय का कारण बनता है। उपदेश की अपेक्षा के बिना भी जो परिणाम होते हैं ना, कोमल स्वभाव होते हैं, ये मार्दव के कारण होते हैं। ऐसा रखना। जिनका खानदान अच्छा हो, जिनका खान पान अच्छा होता है ना, उनका खान पान भी अच्छा होता है। इसलिए अपने खान पान को सुधारो। बाहर बाजार में जितने भी फास्ट फूड वगैरह चल रहे सब कर रहे हैं ना, इनके द्वारा अपने बच्चे बिगड़, उनका स्वास्थ्य खराब सब कुछ हो रहा है, और उनके द्वारा ये सब आश्रय भी ऐसा हो रहा है, हिंसा का कार्य चल रहा है। इसलिए यहाँ पर रेसिपी की क्लास भी लग रही है। घर में बनाओ, खुद खाओ और खिलाओ। माँ कैसी रहती है? बनाती है और खिलाती है। इसलिए माँ हमेशा खिलखिलाती रहती है ना। खानदान की लाज रखना हमारा कर्तव्य होता है। नाक बचा के रखो। नाक को महत्वपूर्ण क्यों बताया गया है कि नाक को बताया ना। किसी ने पूछा ये मूछ क्यों होती, पुरुषों के लिए मूछ क्यों होती हैं? तो उन्होंने कहा कि नाक के नीचे मूछ क्यों होती हैं? उन्होंने बोला नाक महत्वपूर्ण होती है, जो बात महत्वपूर्ण होती है ना उसको अंडरलाइन कर देते हैं, है ना। अब मनुष्य के आश्रय बता रहे हैं। निशील व्रतम चा सर्वेशम, शील के द्वारा और व्रत जो नहीं हो पाए ना उनके रहितपना सभी आयु का आश्रय होता है ना। हमको देखना है। देखो जितना भी आश्रय हो रहा है, चारों आयु का बन रही है ना, सब कसायों का खेल है। अब तीव्रतम कसाई की नरक, उससे कम की चिरंज, मंद की तो उसके लिए मनुष्य, और मंदतम सबसे मन कसाई की जीवायु का आश्रय हो जाएगा। आप सोच लो कैसा करना है, क्या किया तो कहाँ आ गए। तो एक आश्रय कारण बन रहे हैं। भोग भूमि वाले देव बनते हैं, वहां पर उनके लिए मंद कसाय रहती है, क्योंकि सील और व्रत से वो बिना रहते हैं। इसमें 4 शब्द बता दिया कि देव बन जाते हैं वो। अब आगे और भी आश्रय जीवायु के आश्रय बता रहे हैं। सराग संयम संयमा काम नजरा बाल तपांसी दैवस्य, कि सराग संयम संयम अकाम निर्जरा और बाल तप से जीवायु के आश्रय होते हैं। गुरु महाराज जी ने कोई अच्छी बात कही है कि अध्यात्म ग्रंथों में शुद्धोपयोग से नीचे आ गए, शुभोपयोग में आ गए बाल तप है, लेकिन यहाँ पर मिथ्या तप को नाम के लिए बताया जा रहा है बाल तप। अपेक्षा लगाना सीखो, कहीं का अर्थ लगा लोगे गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कसायों से बचने के लिए हमेशा कहा गया है, आत्म के अहित विषय कसाय इनमें मेरी परिणत न जाए। अब अगला सूत्र है, और भी देव आश्रय कारण बता रहे हैं। हाँ, सम्यक तमचा, बहुत ही अच्छा सूत्र है। सम्यक भी देव के आश्रय का कारण होता है। सम्यक दर्शन से वैमानिक देवों की आयु का आश्रय होता है। उसी प्रकार से यदि सराग संयम हो गया, संयम हो गया,
व्रती बन गए, प्रतिमा धारण कर लिए, फिक्स निश्चित हो गया कि अब आप देव भी बनेंगे, वैमानिक देव बनेंगे, भवनत्व में नहीं जाएंगे, क्योंकि भवनत्व के साथ में समय के साथ में यहाँ उत्पत्ति नहीं होती है। व्रत नियम के भाव यदि आपके नहीं बन पा रहे हैं, समझ लेना खोटी आयु अब बंध गई है या बंधेगी। इसलिए जब भी मौका मिले आकर के उच्चारण वगैरह के अपने हिसाब से व्रत संयम अंगीकार कर लेना। ये महत्व है चारित्र का। देखो इसके लिए अकाम निद्रा के द्वारा तो बालता होता सब होता है, लेकिन फिक्स नहीं है। लेकिन यदि आपने पंचम वर्षान व्रती बन गए तो फिक्स हो गया। इसलिए कहा जाता है ना, LIC में कहा जाता है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अब अशुभ नाम कर्म बता रहे हैं। योग वक्रता बीज संवादनम च शुभस्य नाम नहा। योग की वक्रता आड़त ऐसा पना होता ना, विसंवादन के द्वारा, उनके द्वारा अशुभ नाम कर्म के आशय के कारण बनते हैं। गांधी जी के बंधन 3 थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। आगम कहता एक और बंदा बढ़ा लो, बुरा मत सोचो, बुरा मत सोचो। मन में हुए सो वचन उचरिए, वचन हुए सो तन सो करिए, ये कहा जाता है। लेकिन हम सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये प्रवृत्ति होती है, कहलाती विसंवाद। अच्छा शब्द से लगा लेना, चाफाड़ चुगलखोरी। आगे समझ में? हाँ, स्थिरता। इन सब उदाहरण अशुभ नाम कर्म का बंध होता रहता है। अब शुभ नाम कर्म के आशा को बता रहे हैं। तद विपरीतम शुभस्य, उसके हाँ, जो अभी अशुभ कर्म था शुभ कर्म है, उसका उल्टा कर दो तो उसके लिए शुभ कर्म आपके आता रहेगा। उस समय कर्तव्य में लगे रहना सबसे अच्छा रहता है। अशुभ नाम कर्म कारण से ना कि युगों की सरलता, अपसंबंधात और जो चुगल का त्याग करना, सही माप तौर से सामग्री आदि देना, व्यापार करना, ये सब से द्वारा शुभ नाम कर्म का आशय कारण बनते हैं। इसलिए हमेशा शुभ करना चाहते हो, इसलिए अपन सब जीवन में लिखते हैं ना, शुभ लाभ, शुभ लाभ। शुभ करोगे सबको लाभ मिलेगा। और मुख माटी में अचामनी करना, लाभ को उल्टा क्या है? भला। सबका भला सोचो, अपने आप भी हमारा हमको लाभ हो जाएगा। ये खुद सोचना कि कैसे अपन को चाबी घुमाना है और कुछ नहीं करना है। प्रोत्साहन देना मुख्य मार्ग में, बहुत अच्छा किया आपने। शुभ नाम कर्म का आपका आशा होता रहेगा। अनुमोदना तो करो। अब उसके बाद में और विशेषता बता रहे हैं। अगला सूत्र है दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शीलवती स्मृति चारों भीक्षण ज्ञान के शुभ आश्रम हम अपने जीवन में ला सकेंगे। इसलिए रास्ते में यदि कोई भी गड़े पत्थर से ठोकर लग जाए तो उसको कोसो मत। रास्ते में गड़े पत्थर रहते ना और ठोकर लग गई, उसको कोसो मत। बुद्धिमत्ता एक उसको उठा करके एक बाजी में कर दो, ताकि पीछे चलने वाले आले को भी उसमें उसको ठोकर ना लगे। ऐसी भावना यदि भाते रहोगे और हमेशा जय जन सबको करते रहोगे, सरल परिणाम रहोगे, आपके लिए शुभ आश्रय होता रहेगा। उसका परिणाम आपके लिए सब कुछ अच्छा मिलेगा। अच्छी संगति करेंगे, सब कुछ अच्छा मिलेगा। अपना सामने कान रखें और अल्प आरंभ परिग्रह वाली बात को कभी भूलना नहीं। खूब कमा खूब करे मतलब नहीं, खूब करो। आपको तो कम से कम करके अपना काम चलाना है ताकि ये सब हो सके। क्योंकि पूरा जीवन एक गणित समझ लेना। क्या समझना? गणित समझ लेना। आज के अध्याय का मुख्य आपके लिए हमको कंक्लूजन बता रहे हैं कि जीवन एक पूरा गणित है। इसमें मित्रता को जोड़ो, दुश्मनी को घटाओ, अच्छाइयों से गुणा करो और बुराइयों का भाग दे दो। जो बचेगा वो हम सबकी जिंदगी कहलाएगी। बोले अहिंसा परमो धर्म की। समय आपका हो गया। अब पूछ इस अच्छा गुरु महाराज जी से विनम्र निवेदन करेंगे, इसमें और अधिक प्रकाश देने की कृपा करें हम सब अज्ञानियों के लिए। जब परम पूज्य संत श्रवणीय आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की आज की पाद प्रक्षालन के लिए निमंत्रित हुई ना, पाद प्रक्षालन के लिए निमंत्रित करते हैं श्रावक सृष्टि श्रीमान सुरेश जी, अशोक जी, विमल जी, पाटनी आरके मार्बल परिवार किशनगढ़ निवासी और अनिल भाई, अनिल जी, नितिन जी जैन, वहां सुरेश जी छाबड़ा
ये भी आएंगे साथ में। दूसरे श्रावक श्रेष्ठी अनिल जी जैन, नितिन जी जैन, श्री हेमंत भाई मेहता, अंकित प्रदीप प्रवीण मुंबई निवासी, ये सब आएंगे। आज के श्रावक श्रेष्ठी हैं और आचार्य जी का पाद प्रक्षालन करेंगे। गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर, चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की। चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की। शास्त्रदान भी यही श्रावक श्रेष्ठी परिवार जी शास्त्रदान भी करेंगे। श्रावक श्रेष्ठी आज के हैं सुरेश जी पाटनी, अशोक जी पाटनी, विमल जी पाटनी, सुरेश जी छाबड़ा, आरके मार्बल परिवार, अनिल जी, नितिन जी जैन मुंबई निवासी, हेमंत जी मेहता, अंकित जी, प्रवीण जी, प्रदीप जी मुंबई, ऐसे भी श्रावक श्रेष्ठी शास्त्रदान करेंगे। करता हूँ मैं अभिनंदन, स्वीकार करो माँ, शरणागत अपने बालक का उद्धार करो माँ। हे माँ जिनवानी, हे माँ जिनवानी, हे माँ जिनवानी, हे माँ जिनवानी, मिथ्यात्व चरुल माँ, अशरण संसार में पुण्योदय से आ गया हूँ माँ तेरे दरबार में, समय को मेरी बुद्धि उपकार करो माँ, दीदार में अटकी। आज डीसी जैन साहब मुंबई निवासी, इन्होंने 3,51,000 रुपए की दान स्वीकृति दी है। एक सहस्त्रकूट जिनालय, उसमें प्रतिमा जी, वेदी, छत्र, भामंडल, चवर, ये पूरा सहस्त्रकूट जिनालय। एक डीसी जैन, प्रवीण जी, जितेश, शांता, बरखा, चंदनवाला, ये सभी मुंबई निवासी परिवार, इन्होंने 3,51,000 रुपए की एक सहस्त्रकूट जिनालय की स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। कमल रावंका, अनिता रावंका, हर्षित रावंका, सन्मति रावंका, साक्षी रावंका, श्रुति रावंका, मोहित मोक्ष रावंका परिवार ब्यावर निवासी राजस्थान, इन्होंने भी आज के दिन एक प्रतिमा जी की दान स्वीकृति दे 2,02,202 रुपए की। वे भी सपरिवार आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। रावंका परिवार नियमित बचपन से, कमल जी रावंका बचपन से आचार्य से जुड़े हुए हैं और इनको निर्यापक श्रमण समय सागर जी और सुधा सागर महाराज जी की पिच्ची भी इसके पहले प्राप्त हुई है। प्रफुल्ल कांतिलाल जी करकंबकर, प्रफुल्ल कांतिलाल जी शाह करकंबकर लातूर निवासी, इन्होंने भी एक सहस्त्रकूट जिनालय में 2,02,202 रुपए की प्रतिमा जी विराजमान करने की स्वीकृति दिए हैं। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें।
जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो जिनवानी जल्दी रावंका परिवार जी, करकमकर परिवार लवकर या. जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो जन्म दुख मेट दो मरण दुख मेट दो जिनवानी जग मैया आचार्य जी का पूजन प्रारंभ होगा. आचार्य जी का पूजन. आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा. जय नागम काव सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली. ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र अवतर सवष्टिति आह्वाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ हट स्थापनम अत्र मम सन्निधो वष्ट स्थापनम सन्निधिकरणम. सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी अब तक पार नहीं पाया. तब विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ. आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ. ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा. क्रोध नल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है. चंदन सम शीतलता पाने शरण तुम्हारी आया हूँ. संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ. ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिते स्वाहा. जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना. अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना. चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे. तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे. ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अक्षय पद प्राप्तय अक्षतम निरूपामिति जरा स्पीड बढ़वा. इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मतवाला. कृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला. मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ. यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में ना हूँ. ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय काम वाणिविनाशनाय पुष्पम निरूपामिते स्वाहा. रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ. अति भक्ष भक्ष भखे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ. मैं वेद समर्पित करके वे कृष्णा की भूख मिटाऊंगा. अब और अधिक न भटक प्रभु यह अंतर बोध जगाऊंगा. ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिते स्वाहा. अंधकार से व्याकुल हो मुझको नहीं मैंने पहचाना. मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना. यह दीप समर्पित है मुझ पर मेरा तम दूर भगा देना. तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना. ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिते स्वाहा. अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था. अब पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था. शुभ अशुभ कर्म सब विदुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ. इसीलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ. ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अष्टकर्म धनाय धूपम निरूपामिते स्वाहा. भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला. साध्य और साधक का अंतर मैंने
रूम परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसाल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्थ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हटो अर्घ्य भेंटने लाया हूँ। है तपो मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासंत, अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नमस्तु भगवान नमस्तु भगवान। जलो परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की समस्त आचार्य संघ की अभी तत्वार सूत्र के विषय में छठा अध्याय का संक्षेप से विवेचन आप लोगों ने सुना। आश्रव का अर्थ वैसे कहा जाता है आना, लेकिन यह निश्चय से आने का अर्थ न ले हो करके जहाँ आत्मा के प्रदेश हैं वहाँ पर चूँकि हमारे भावों के निमित्त से वहाँ पर रहने वाले जो कर्म वर्गनाएँ हैं कर्म के रूप में परिणत होते। जैसे इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष के कारण यदि उस समय वर्षा हो रही हो तो वह वर्षा के साथ उसकी किरणों का संबंध होने से, रिफ्लेक्शन होने से इस विपरीत दिशा में सूर्य रहता, उससे विपरीत दिशा में इंद्रधनुष का निर्माण होता है। आप परिणाम करेंगे जहाँ पर आत्मा के प्रदेश के वर्गनाएँ हैं वो वर्गनाएँ इस भिन्न भिन्न जैसे रंग 7 प्रकार का हो उसी प्रकार ये भी 8 प्रकार के कर्मों के रूप में परिणत वहीं के वहीं हो जाते हैं और वह कषाय हो तो बंद होता है, नहीं है तो वह उससे कोई चला जाता है। तो सूर्य भी वहीं पर रहेगा, प्रकाश भी वहीं पर रहेगा, वर्षा अपने बीच में यहाँ हो रही है और इस ओर इंद्रधनुष का निर्माण, इसमें हलन चलन लेन देन आदि कुछ भी नहीं होता। इसी प्रकार हमारे आचार्यों ने ये कहा जीव और अजीव का जब संयोग होता है, संयोग का अर्थ हम उससे प्रभावित होते हैं तो वर्गनाएँ भी कर्म के रूप में परिणत होकर के प्रभावित हो जाते। चूना है और हल्दी है, इन दोनों का सम्मिश्रण करने से तीसरा रंग का निर्माण होता है। इसी प्रकार जीव अकेला हो तो कभी आश्रव होगा नहीं और अजीव भी अकेला रह जाए तो भी आश्रव नहीं होगा, किंतु जीव और अजीव का संयोग होगा तो आज अनेक व्यक्ति कुछ स्वाध्याय का अतिरेक समझ लो अथवा यूँ कहना चाहिए कि अनुयोग का अभ्यास करने से उनकी मति में भी ऐसे ही लगभग परिणति हो रही है। राग द्वेष जो होते हैं वह आत्मा में तो होते हैं लेकिन वह पुद्गल की पर्याय है ऐसा कहते हैं। ये उनकी
अपनी मति है और अपना मत का निर्माण वो लोग कर रहे हैं। हम यहाँ से भावना करते हैं उनकी मति में सुधार आ जाए। राग द्वेष जो होते हैं आत्मा में, तो पुद्गल में क्यों नहीं होते? निश्चय से तो यदि राग और द्वेष पुद्गल की है तो पुद्गल में ही राग द्वेष हो। औदैहिक भाव को गिनते हुए आत्मा में औदैहिक भाव होता है कर्म के उदय में। यह अवश्य है कि उदय के बिना कभी भी कर्म वर्गनाएं कर्म के रूप में परिणत नहीं होते, और आत्मा में भाव हुए बिना नूतन आश्रव और बंध का भी प्रादुर्भाव नहीं होता। इस रहस्य को समझने के लिए ही स्वाध्याय आदि करते रहना चाहिए, नहीं तो आप लोगों की दिवाली की कहलाती ना दिवाली, लेकिन दिवाला भी निकल सकता है। दिवाली और दिवाला, दिवालावा दिवाली। हाँ, अब दीपक आप कैसे जलाओगे बताओ? इसीलिए उन लोगों को ये कहना है यदि निश्चय से पुद्गल के राग द्वेष पर्याय है तो निश्चय से मोक्ष भी पुद्गल को ही मिलना चाहिए, आत्मा को नहीं होना। अब क्योंकि राग द्वेष आपके तो है ही नहीं, पुद्गल की है, फिर आपके क्या है वही काटा में? आप लोगों को आदत पड़ गई है दो खाते रखते हैं, एक दिखाने का हाँ? अरे मोक्ष है ही नहीं, मोक्ष है ही नहीं। हाँ, इसलिए ये ठीक नहीं है। इसको आप लोगों की भी बीमारी यदि आ गई हो कोरोना की भांति, उसकी ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए और उससे बचने का भी उपाय कर लेना चाहिए, नहीं तो बहुत खतरनाक ये बीमारी है। 2 साल हो गए अभी भी वो जाने का नाम नहीं लेता। ये है। दूसरा यह है छठे अध्याय में, तो ये तो हो गया। तो चूना और हल्दी के मिश्रण होने के उपरांत न चूना कहीं गई है और न ही हल्दी कहीं भागी है, वही के वही है, वही कण संयोग के कारण ऐसा होता है। कर्म वर्गनाएं कर्म रूप में परिणत होकर के आत्मा के प्रदेश से दूर है, लेकिन दूर होते हुए भी जिसने राग द्वेष किया है उससे वह चिपक जाते हैं। बहुत शानी है वो भी। हाँ, कर्म वर्गनाएं जड़ होते हुए भी कर्ता कौन है, भोक्ता कौन है, स्वामी कौन है, ये तो कम से कम वो है नोट करके रखता है। कभी भी वो खाता खुलता है तो वही खाता वो खोल देता, दूसरे का खाता नहीं खोलता। ऐसे संबंध आत्मा के भावों के साथ होने से कर्मों में भी स्निग्धत्व और रुक्षत्व के प्रादुर्भाव होते हैं और आपके यहाँ राग द्वेष का प्रादुर्भाव होना होता है। यह 2 के कारण ही है। इसलिए प्रथम अध्याय में जीव के बाद अजीव का प्रसंग रखा। अजीव यदि बनता है तो जीव और अजीव दोनों मिलने के उपरांत कर्मों की व्यवस्था होती है। इसको जो नहीं मानता है केवल निश्चय रटने से कुछ भी नहीं होता। निश्चय का निर्णय भी करना परम अनिवार्य होता है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है? ज्ञानोपयोग, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। आप लोगों को पूछना चाहता हूँ, यह अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग के साथ और भी कोई संबंध है? ये सम्यक और अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, ये 2 शब्दों का मेल है, इसलिए द्विवचन में उस शब्द का प्रयोग किया उमा स्वामी महाराज जी ने।
इसका अर्थ ये है अभीक्षण शब्द ज्ञानोपयोग के साथ भी लगाना है ना, और अभीक्षण शब्द सम्वेग के साथ भी लगा लेना। जो आप रात दिन सरस्वती को रख लो आप अपने पास। कुछ ऐसे भी होते हैं बैठे बैठे सम्वेग कर रहे हैं, पापों से डर रहे हैं। पापों से बहुत डरना भी, काय के प्रति विराग भाव रखना भी अभीक्षण ज्ञानोपय के समान तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए कारण होता। कुछ ही लोग जो साक्षर वाले होंगे वही शब्दों का भक्षण कर सकते हैं, और जिनको लीवर की शिकायत है वो नहीं कर सकते हैं, तो भी उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। इसलिए उमा स्वामी महाराज ने दोनों भावों को एक साथ रख करके द्विवचन में उसका प्रयोग किया है। तीसरा और है, जैसे निन्नव है, मैंने छुपाना होता है। क्या छुपाना? अपने दोषों को तो उघाड़ने के लिए कहा है, और दूसरे के दोषों को ढकने के लिए कहा है, और इससे उच्च गोत्र का बंध होता कहा है। फिर ऐसे कैसे आप कह रहे हैं? नहीं, जिनवाने के कोई भाग को हम ढक दे, जैसे ये कह रहे थे अंडरलाइन वाली बात, हम तो इतना ही कह करके छोड़ दिया, हम उसको पूर्ण करना चाहते हैं। हाँ, ये अंडरलाइन आजकल के स्वाध्याय के प्रणाली में देखो हमने ना अंडरलाइन की है ना, उसी को देखते जाओ, निश्चित पास हो जाओगे। फेल हो जाओगे आप, निश्चित फेल हो जाओगे, क्योंकि उन्होंने अंडरलाइन जो लगाए तो उसका तो दिखा दिया, लेकिन कुछ अंडरग्राउंड भी किया है। इसका नाम निंदव है, छुपाना। ऐसा चल रहा है। महाराज ये आप कहाँ से ढूंढा? सुना देते। एक किताब मिली थी, अभिनंदन ग्रंथ था वो। अब मुक्तागिरी नहीं, अपने महुआ में चातुर्मास हो रहा था हमारा। हाँ, तो उस समय वह ग्रंथ मिला, तो पन्ना पलटता पलटता हमने देखा एक स्थान पर एक विद्वान का वह लेख था। विद्वान को हम नहीं बताएंगे और किताबें कौन से ये भी नहीं बताएंगे, क्योंकि क्षोभ होने में देर नहीं लगता यहाँ पर। अब देखो उन्होंने कितना था, दुविहम पे मोख मग्गे जाने पावन द्विजम मुनि नीमा तम्मापयत्त चित्ता यूयम ध्यानम समबसः। अभी क्या है, यदि आप ध्यान करना चाहते हो, दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग को धारण करना चाहते हो, तो इस प्रकार हम राग द्वेष आदि को छोड़ करके बैठ जाओ, तो अपने आप ही दोनों मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग बहुत कठिन है, व्यवहार मोक्ष मार्ग तो बहुत सरल है, किसका कार्य कौन, कारण कौन, ये किसका समझना बहुत कठिन है, ये सब होता चला जाएगा। किंतु यह शब्द क्या रखा है, वहां पर मुनि नीमा कहा है। अब उसके साथ साथ यह आविष्कार हो गया, क्योंकि विद्वान ने लिखा है। हाँ लिखा है, लेकिन वहां पर मुनि लिखा है, न कि गुनी लिखा। गुनी कर दिया, उतनी ही मात्राएं हैं, और गुनी शब्द भी बनता है, लेकिन प्राकृत ग्रंथ है, आप थोड़े सोच करके लिखते, वह गुनी शब्द नहीं, किंतु कौन सा गुण, कौन गुनी, जो गुण रखे, तो कौन सा गुण रखे, तो मुनि कहने से चारित्र संपन्न, सम्यक दर्शन से युक्त, सम्यक ज्ञान को भी उसके साथ पोर करके
तीनों के साथ मोक्ष मार्ग बनता है। और इसमें व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग दोनों रहते हैं। ऐसे मुनि महाराज जब दोनों मार्ग को प्राप्त करते हैं, कब? ध्यान के वेला में, और उनको भी ध्यान करना था, और चतुर्थ गुण स्थान में भी ध्यान होता है, इसलिए वहाँ पर मुनि के स्थान पर उन्होंने गुणी शब्द का प्रयोग किया। ये इसको बोलते हैं शास्त्र का अपलाप, इसको बोलते हैं निन्हो। यह अवर्णवाद है और यह छुपाना ठीक नहीं, और उसमें भी एक विद्वान होकर के छुपाते हैं। ऐसे है बाजार में आजकल बहुत सारे जो व्यंजन बिक रहे हैं, भैया स्वर को ही ठीक रखो, व्यंजन से दूर रहो। स्वर तो आप जानते हैं, कोई भी स्वर हो वो अपने लिए अच्छा। व्यंजन कभी अपने आप चल नहीं सकते, व्याकरण के अनुसार उसको चलाने के लिए स्वर का आलंबन लेना पड़ता। अब कैसे करेंगे? ये पहले से टूटा हुआ है, इसको बोलते हैं व्यंजन व्याकरण में। और अ आ ई ये स्वर माने जाते हैं। तो क को स्वर का यदि योगदान दिया जाता है तो क ऐसा बोला जाता है। लेकिन ये बिना यत्न वच्यते व्यंजन, जिसके बिना व्यंजन कहा नहीं जा सकता। आज के कुछ ज्ञान संस्कृत और प्राकृत के बिना भी चला रहे हैं, इसलिए अंडरलाइन और अंडरग्राउंड की बड़ी आवश्यकता हो गई है। क्या क्या छुपाया जा रहा है आप धीरे धीरे खोल करके देख लो, तो सही शास्त्र का जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक शास्त्र स्वाध्याय करना सार्थक नहीं हो सकता। केवल भावार्थ के माध्यम से अर्थ को अनर्थ करने से अपना भी और दूसरों का भी और उभय का भी सबका अहित होता जा रहा है। स्वाध्याय के द्वारा अहित नहीं होना चाहिए। कहें सीख गुरु करुणा धार, हमें और किसी की आलोचना नहीं करना, किंतु लोचन तो अवश्य अच्छे रखना आवश्यक होता है। नहीं भी होता है तो उसको आप साफ तो कर ही लो, ताकि हम अच्छे स्पष्ट रूप से उसको पहचान सके। पढ़ना है तो आप लोग चश्मा लगवाते हो, लेकिन वो चश्मा यदि उसके योग्य नंबर वाला नहीं है तो उसके द्वारा आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए कौन सा शास्त्र और कौन सा शास्त्र नहीं है, इसके लिए आचार्यों ने बहुत ही सावधानी के साथ संकेत दे करके हम लोगों को जागृत किया है। इस प्रकार यह सम्वेग और अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग दोनों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, किंतु तिर्यंच को ये तीर्थंकर प्रकृति के भाव बनने के नहीं हो सकते, मनुष्य को ही होते हैं। और उसमें भी एक प्रकार से जो देव हैं उनको नहीं हो सकता, और भुवनात्रिक में भी ये नहीं हो सकता, और स्त्रियों को भी यह नहीं होता। किंतु और अविरत सम्मिलित से अकेला भी हो तो उसको भी नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता, उसके योग्य और भी उसके साथ योग्यताएं चाहिए, तब कहीं जाकर के यह बंद होता है। तीर्थंकर प्रकृति को औदैहिक भाव के रूप में गिना है, किंतु वह मांगलिक भाव के रूप में भी पूजा गया है ग्रंथों में। इसलिए औदैया बंदयरा ऐसा नहीं होता, वह बंधक नहीं है, किंतु वह आपके लिए मार्ग बताने वाला एक बोर्ड है, अथवा एक मैले स्टोन, क्या बोलते हैं आप इसको, हाँ मील का पत्थर ऐसा है। उसका सदुपयोग करना सीख लो। अहिंसा परमो धर्म।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड, आनंदराव सर्कल, बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकोद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकोद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकोद्रे, पौत्री दामाद सौभाग्यवती रचिता करण पाटिल, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़वी, दामाद रवि कड़वी, पौत्र माहिन रवि कड़वी, पौत्री मनस्वी रवि कड़वी, बेंगलुरु। श्रीमान अमर कुमार जैन, श्रीमती रोमी जैन, श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनुराधा जैन, श्री विक्रांत जैन, श्रीमती काकुल जैन, अक्षता रक्षिता जैन, श्री ऋषभ, श्रीमती आरती वीर विक्रम जैन, निवासी अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।